नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्वप्निल और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोज़ में आप में से बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप वीडियो में इंट्रो इतना लंबा मत रखा करो, डायरेक्ट स्टोरी सुनाया करो। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी कहानी को शुरू करने से पहले उसकी भूमिका बनाई जाती है। उस कहानी के बारे में पहले कुछ मूलभूत जानकारियाँ देना ज़रूरी होता है। उसके बाद ही कहानी सुनाने का मज़ा आता है और हर किसी का कहानी सुनाने का तरीका अलग होता है। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय खराब ना करते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वो एक टैक्सी ड्राइवर की है, जो कि पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर है। तो चलिए अब कहानी उसी टैक्सी ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन। मैं जहाँ से आता हूँ, हम भूत या आत्माओं में विश्वास नहीं करते। हमारे अपने भयावह जीव है, हम उन्हें जिन्न कहते हैं। मेरे धर्म में कहा जाता है कि उनके भी इंसानों की तरह ही घर, परिवार और समुदाय होते हैं। उनमें से कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते हैं, लेकिन उनके बारे में सबसे भयानक बात यह है कि वे हमारे बीच रहते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते और वे हमें नहीं देख सकते। और जब तक वे हमें नहीं देख सकते हम सुरक्षित हैं, वरना तो उनके पास हमें हानि पहुंचाने या इससे भी अधिक बुरा करने की क्षमता है। एक 45 वर्षीय व्यक्ति के रूप में मैं स्वयं को लॉजिकल और प्रैक्टिकल व्यक्ति मानता हूँ, लेकिन जब मैं एक बच्चा था तो मैं उन सभी बातों पर विश्वास करता था जो लोग जिन्न के बारे में कहते थे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे उन पौराणिक प्राणियों के अस्तित्व पर संदेह होने लगा। मेरे लिए ये एक प्राचीन और अज्ञानी लोगों द्वारा बच्चों को डराने के लिए बनाई गई एक डरावनी कहानी थी बस। इसलिए मैंने जिन्नों पर विश्वास करना बंद कर दिया और जिन्न की कहानियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं केवल वही मानता हूँ जो मैं देखता हूँ। मैं एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करता हूँ और रात के वक्त मुझे काम करना पसंद है, क्योंकि मेरे देश में शाम और रात में ठंड होती है। एक ये भी वजह है कि रात की ड्राइव में दिन की ड्राइव की तुलना में दोगुना कमाई होती है, और क्योंकि नशे में धुत लोग कभी कभार मुझे कुछ पैसे ज़्यादा टिप के तौर पर देते हैं। अगस्त के अंत में एक रात मैं शहर के उपनगरों की ओर जाने वाली एक संकरी घुमावदार सड़क पर गाड़ी चला रहा था। रात के 2 बज चुके थे और हालांकि मेरी शिफ्ट लगभग ख़त्म हो चुकी थी, पर मैंने खुद से कहा, एक और ग्राहक, फिर मैं घर चला जाऊंगा। यह उन गर्म रातों में से एक थी। गलियां सुनसान थी। मेरा आधा हाथ कार की खिड़की से बाहर था और मेरे हाथ में सिगरेट, जो बस ख़त्म ही होने वाली थी, जब मैंने एक स्ट्रीट लैंप की रोशनी में एक महिला की आकृति को देखा। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसने मुझे रुकने का इशारा किया। एक अकेली महिला इस समय बाहर क्या कर रही है, मैं अचंभित हुआ। मैं महिला के बगल में रुक गया और कार के शीशे को पूरा नीचे किया। मेरे बात करने से पहले ही महिला ने कहा, मैं शहर जाना चाहती हूँ। सिटी सेंटर के किस तरफ जाना है आपको? मैंने उसे सिर से पैर तक स्कैन करते हुए पूछा। जिन लोगों को हम राइड देते हैं, उन्हें देखकर हमें ये अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि कहीं ये चोर लुटेरे तो नहीं। ऐसे होती है चारों ओर अपराधियों की पहचान। मेरे साथ के ड्राइवर हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे
ईगल आइज कहते हैं, एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में अपने 20 वर्षों में मुझे जिस एक बात पर सबसे अधिक गर्व था वो ये थी कि मुझे अभी तक लूटा नहीं गया था। वो महिला काफ़ी बूढ़ी थी, शायद 50 से 60 साल की होगी वो, और उसके हाथों में कुछ भी नहीं था। उसने सफ़ेद रंग की एक लंबी बाजू की ड्रेस पहनी हुई थी। स्ट्रीट लैंप की मंद रोशनी के कारण ये बताना मुश्किल था। रियल्टो सिनेमा फैमिली मार्केट के सामने। महिला ने कहा, अंदर आ जाओ। मैंने कहा, और जैसे ही मैंने पिछला दरवाज़ा खोला मैंने उसे तिरछी नज़र से अंदर आते हुए देखा और फिर चुपचाप उसके पीछे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने एक्सीलेटर पर पैर रखा और आगे की ओर चल दिया। महिला ने बैठते ही बोलना शुरू किया, जिंदगी कैसी? मैंने बिना सोचे समझे जवाब दिया, जीवन बेकार है, कुछ भी जीने लायक नहीं है, सब कुछ एक समस्या है। मैं इस जीवन को ख़त्म करने के लिए बस मरना चाहता हूँ। और फिर मैंने उसे अपनी वैवाहिक समस्याओं, अपनी आर्थिक कठिनाइयों, अपनी बीमार माँ और टैक्सी मालिक के साथ अपनी अनबंद के बारे में बताना शुरू किया। महिला चुप रही। शिकायत समाप्त होने पर मुझसे कहा, क्या तुम अभी इसी वक्त जल्दी मरना चाहते हो क्या? या आप अपने प्रियजनों को अलविदा कहने का समय चाहते हो? इस अजीबोगरीब सवाल ने मुझे चौंका दिया। मैंने कभी आत्महत्या को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ सेकंड के लिए मैं इस अजीब सोच में खो गया था। तभी मैंने सुनसान सड़क पर थोड़ा आगे रुकने के लिए 2 लोगों की आकृति को हाथ लहराते हुए देखा। दोनों में से एक लंबा था जबकि दूसरा छोटा और पतला था। मैं बिना जाने ही उनके करीब आ गया। मैं रुकने ही वाला था कि मुझे याद आया कि मेरी टैक्सी में एक यात्री है। मेरे देश में हमें 3 यात्रियों को लेने की अनुमति है, लेकिन जब मेरी टैक्सी में एक महिला ग्राहक होती है तो मैं कभी किसी पुरुष को नहीं बिठाता। फिर मैंने अपना विचार बदल दिया और फिर उनसे माफ़ी मांगने के लिए दोनों आदमियों को हाथ से इशारा किया और मैं तुरंत अपने रास्ते पर चल दिया। मैं उस महिला के साथ इस अजीब बातचीत में पूरी तरह से डूबा हुआ था। जब मैंने देखा कि हम सिनेमा घर के फैमिली मार्केट के सामने आ चुके हैं, मैं पूरी तरह से रुक गया और महिला को बताने के लिए रियर व्यू मिरर की ओर देखने लगा और उन्हें बताया कि आप पहुंच गई है। पर मैं देखता हूँ वो वहाँ नहीं थी। मैं घूमा, पीछे की सीट पूरी तरह खाली थी। मेरा खून ठंडा हो गया और मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरी गर्दन के पिछले हिस्से के बाल खड़े हो गए। मैंने दरवाज़ा खोला और सड़क के दूसरी तरफ लड़खड़ा गया। ये नहीं हो सकता। मेरी टैक्सी में एक महिला थी। मैं उससे बातचीत कर रहा था। मैं वहाँ हाँफता हुआ खड़ा था। मेरा दिल मेरी छाती में तेज हो रहा था और मेरी आंखें उभरी हुई थी। मेरे अंदर हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं अपनी कार को देखूं, पर मैं कांपते हुए अपनी कार को बार बार चेक कर रहा था। अरे भाई, क्या हुआ? इस आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। ये सिनेमा घर का सिक्योरिटी गार्ड था, एक हट्टा कट्टा जिज्ञासु दिखने वाला आदमी जिसने मुझे अचानक टैक्सी रोककर उससे दूर जाते देखा। मैं 2 कदम पीछे हट गया। वो मेरे पास आया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैंने अपनी टैक्सी को देखा जिसका इंजन अभी भी चल रहा था। मैं घबरा गया। मेरी टैक्सी में एक महिला थी और वो गायब हो गई, पता नहीं कैसे। गार्ड ने अपनी निगाहें टैक्सी पर और फिर मेरी ओर घुमाई। मुझे गौर से देखा। मैंने किसी भी महिला को आपकी टैक्सी से बाहर निकलते नहीं देखा। सुरक्षा गार्ड ने शांति से कहा, शायद आप जो सिगरेट पी रहे वो बहुत हार्ड है। मैंने देखा मेरी उंगलियों के बीच अभी भी उस सिगरेट को दबाए रखा था। मैंने सुरक्षा गार्ड की तरफ देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या कह रहा है। मुझे ये महसूस करने में कुछ सेकंड लगे कि मैं अभी भी लगभग बुझ चुके सिगरेट को पकड़े हुए हूँ। मैंने इसे जहाँ तक हो सके फेंक दिया था। मेरे पैर अचानक कमज़ोर हो गए।
मैं ज़मीन पर घुटने टेक कर फुटपाथ पर बैठ गया। मैंने अपने कांपते हाथों में अपना सिर टिका लिया। मेरी शर्ट पसीने से लथपथ थी, हालांकि मैं कांप रहा था। फिर उस सुरक्षा गार्ड ने मुझसे कहा, मैं चेक करके आता हूँ। फिर वो कैब के पास गया, उसके चारों ओर चक्कर लगाया और उसके नीचे देखने के लिए नीचे झुकने से पहले अंदर की खिड़कियों से झांका। उसने अपना सिर उठाया और अपने कंधे उचका दिए। फिर उसने कार का इंजन बंद कर दिया, चाबियाँ ली, हैंड ब्रेक उठाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो मेरे पास लौटा और मुझे चाबी सौंप दी। उसने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और मुझे थमा दिया। एक ले लो, ये तुम्हें आराम करने में मदद करेगा। मैंने सिर उठाया और सिगरेट के लिए हाथ आगे किया, लेकिन मेरा हाथ इतनी बुरी तरह काँप रहा था कि मैं सिगरेट पकड़ ही नहीं पा रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे ऐसा देखा तो उसने सिगरेट जलाकर मेरे हाथ में थमा दी। मैंने सिगरेट के लिए सिर हिलाया और एक लंबा कस लिया, क्योंकि मैं सड़क के पार टैक्सी को घूर रहा था। ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ था। फिर मैंने गार्ड को सारी बात बताई। क्या वो महिला जिन्न हो सकती है? सुरक्षा गार्ड ने आश्चर्य से कहा, क्या? मैं लड़खड़ा गया। आप उस व्यक्ति को क्या समझते हैं जिसने आपसे बात की और फिर गायब हो गया? मुझे यकीन नहीं है। मैं कहने के लिए कुछ भी नहीं सोच सका। मेरे सारे तर्क बेकार हो गए। ये देर रात काम करने का नतीजा है। गार्ड फिर बोला, तुम्हें कुछ समय के लिए घर जाना चाहिए। तुम सही हो, मैंने जवाब दिया और अपनी सिगरेट ख़त्म करने के बाद मैंने अपनी टैक्सी वहीं छोड़ने और घर चलने का फैसला किया। मेरी घटना तेज़ी से पूरे टैक्सी चालक समुदाय में फैल गई। हम हंसे और इसके बारे में अनगिनत चुटकुले बनाए गए। कुछ ने तो ईगल आइज क्वालिटी भी कहा है। कुछ हफ्ते बीत गए और मेरी घटना अन्य सभी घटनाओं की तरह भुला दी गई पिछले हफ्ते तक। फिर एक दिन मैं कुछ दोस्तों के साथ शहर के एक कॉफ़ी शॉप में बैठा था, जहां कई ड्राइवर ब्रेक के लिए रुके थे। एक हट्टा कट्टा जिज्ञासु दिखने वाला आदमी मेरे पास आया। क्या वह वास्तव में आप हैं, ईगल आइज? मैं यह याद करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने उस आदमी को कहीं तो देखा था। ये मैं हूँ, आदमी ने तुरंत कहा। रियल्टो सिनेमा घर, सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, तुम मुझे याद हो, मैंने चौंक कर जवाब दिया। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। उस आदमी ने अपनी जैकेट की जेब से एक अखबार निकाला और मेरे सामने रख दिया। इस पर एक नज़र डालो। फिर उन्होंने मुझे अखबार के पहले पन्ने का एक लेख दिखाया। लेख 2 अपराधियों की गिरफ्तारी के बारे में था, जिन्होंने गर्मियों में अलग अलग शहरों में कहर मचा रखा था। हत्यारे देर रात कार रुकवाकर मदद के रूप में लोगों से मदद मांगते फिरकर उनका सामान लूट लेते और चाकू से उनकी हत्या कर देते थे, और फिर उन लोगों को सड़क से दूर गड्ढों में फेंक देते और उन्हें मिट्टी से ढक देते। मैंने उस आदमी से विनम्रता से पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझे यह क्यों दिखा रहे हो? सुरक्षा गार्ड ने अपनी उंगली से पेपर के बीच के हिस्से को दिखाया। वहाँ लिखा था, हत्यारों ने स्वीकार किया कि मारे गए सभी लोगों पर एक ही स्थान पर हमला किया गया था। बचने का कोई मौका नहीं था, बस एक टैक्सी ड्राइवर को छोड़कर, जो अकेला था और उनके सामने रुकने ही वाला था। और ये बात अगस्त के अंत में एक रात की है। वो ड्राइवर भाग्यशाली था। यह ऐसा था जैसे एक जिन्न या आत्मा ने उसे हमसे चुरा लिया हो, हत्यारों में से एक ने पुलिस से कहा। एक तस्वीर में उन्हें एक पुलिस वाहन में वापस ले जाते हुए दिखाया गया है। एक लंबा था, जबकि दूसरा बहुत छोटा और पतला था। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जब मैंने ऊपर देखा तो सुरक्षा गार्ड ने मुझे चिंतित रूप से देखा, क्योंकि हम दोनों जानते हैं, यदि आप किसी जिन्न को देख सकते हैं
तो वे आपको भी देख सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें और कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। और ऐसी ही हॉरर कहानियाँ लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। भगवान की घंटी है वो।